हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरके स्मार्ट इन्वेस्टर में आप सभी का दिल से स्वागत है। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल के बारे में जो आज हर इन्वेस्टर के मन में है। 2026 में पैसा कहाँ निवेश करें? स्टॉक मार्केट में, गोल्ड में, सिल्वर में, क्रिप्टो में या रियल एस्टेट में? क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसका पैसा सबसे ज़्यादा ग्रो करे। हर कोई चाहता है कि वो सही जगह इन्वेस्ट करे। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ जो 99% लोग नहीं जानते हैं। और अगर आपने यह समझ लिया तो आप ज़िंदगी में कभी गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक बेसिक सवाल, क्या स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर जाता है? नहीं। क्या गोल्ड हमेशा ऊपर जाता है? नहीं। क्या क्रिप्टो हमेशा ऊपर जाता है? नहीं। हर एसेट क्लास में तेजी भी आती है और गिरावट भी आती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, नाम है अमित। अमित ने 2007 में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया और 2008 में मार्केट क्रैश हो गया। उसका 1 लाख घटकर 50,000 हो गया। अमित डर गया। उसने इन्वेस्टमेंट बेच दिया, लॉस बुक कर लिया। लेकिन दोस्तों, अगर अमित वेट करता तो वही इन्वेस्टमेंट 5 साल बाद 2 लाख हो सकता था। यही फर्क होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर में और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा वेल्थ बनाता है। अब गोल्ड का एग्जांपल लेते हैं। 2012 में गोल्ड बहुत तेजी से बढ़ा, हर कोई गोल्ड खरीद रहा था। लेकिन 2013 में, 2014 में, 2015 में गोल्ड गिर गया। 3 साल तक कोई रिटर्न नहीं। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि गोल्ड बेकार है। लेकिन 2020 के बाद गोल्ड में फिर से तेजी बढ़ा। जिन लोगों ने पेशेंस रखा उन्होंने बहुत प्रॉफिट कमाया। अब क्रिप्टो का एग्जांपल लेते हैं। 2017 में बिटकॉइन तेजी से बढ़ा, 1 लाख से 15 लाख तक पहुंच गया। हर कोई इन्वेस्ट कर रहा था। लेकिन 2018 में क्रैश हुआ, 70% तक गिर गया। जिन लोगों ने पैनिक में सेल कर दिया उन्होंने लॉस बुक किया। लेकिन जिन लोगों ने होल्ड किया 2021 में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। अब रियल एस्टेट का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए रोहित ने 2010 में प्रॉपर्टी खरीदी 20 लाख का। उसका लोकेशन बहुत अच्छा था। 2025 में वही प्रॉपर्टी 60 लाख की हो गई। लेकिन उसके दोस्त ने खराब लोकेशन में प्रॉपर्टी खरीदी। 20 लाख की प्रॉपर्टी 15 साल बाद भी 25 लाख की ही रही। यहाँ लेसन क्या है? लेसन है लोकेशन मैटर, टाइमिंग मैटर, पेशेंस मैटर। यहाँ इन तीनों का मैटर था। दोस्तों, अगर आप सच में स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस सीखकर अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगा रियल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी और ऐसे सीक्रेट जो आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना सकें। और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अब मैं आपको सबसे बड़ी गलती बताता हूँ। 99% लोग क्या करते हैं, जो एसेट भाग रहे होते हैं उसी में इन्वेस्ट करते हैं। जब स्टॉक मार्केट ऊपर होता है तो इन्वेस्ट करते हैं, जब गोल्ड ऊपर होता है तो इन्वेस्ट करते हैं, जब क्रिप्टो ऊपर होता है तो इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तब तक लेट हो चुका होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। 2021 में क्रिप्टो
तेजी पर था, हर कोई इन्वेस्ट कर रहा था। रमेश ने 2 लाख इन्वेस्ट किया। 2022 में क्रैश हुआ। उसका 2 लाख घटकर 80,000 हो गया। उसने पैनिक में सेल कर दिया, लॉस बुक कर लिया। लेकिन 2024 में क्रिप्टो फिर बढ़ा। अगर वह होल्ड करता तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता। अब समझते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर अपोजिट साइड इन्वेस्ट करते हैं। जब मार्केट गिरता है तब वो इन्वेस्ट करते हैं। जब मार्केट ऊपर होता है तो वो पेशेंस रखते हैं। जैसे वॉरेन बफेट का फेमस रूल है, बी फेयरफुल व्हेन अदर आर ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर आर फेयरफुल। मतलब जब लोग डरते हैं तब इन्वेस्ट करो, जब लोग ग्रीडी होते हैं तब केयरफुल रहो। अब जानते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की पावर। अगर आपने 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट किया और एवरेज रिटर्न 12% रहा तो 20 साल बाद आपका इन्वेस्टमेंट होगा 1 करोड़ से ज़्यादा। यह है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लोग पेशेंस नहीं रखते हैं। लोग जल्दी रिच बनना चाहते हैं। जैसे 2 दोस्त थे, अमन और सुरेश। अमन ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया, सुरेश ने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की। 20 साल बाद अमन करोड़पति बन गया था, सुरेश स्ट्रगल कर रहा था। डिफरेंस क्या था? पेशेंस, डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। अब सवाल है कि 2026 में कहाँ इन्वेस्ट करें? आंसर सिंपल है, डाइवर्सिफिकेशन। एग्जाम्पल 40% स्टॉक मार्केट में, 20% गोल्ड में, 20% म्यूचुअल फंड में, 10% क्रिप्टो में, 10% कैश। इससे रिस्क कम होता है, रिटर्न स्टेबल होता है। गोल्डन रूल, नेवर चेस रिटर्न, रिटर्न विल फॉलो डिसिप्लिन। ये याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिए कोई एसेट हमेशा नहीं भागता। हर एसेट कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होता है। अगर आप सच में रिच बनना चाहते हैं तो पेशेंस रखिए, डिसिप्लिन रखिए, लॉन्ग टर्म सोचिए, शॉर्ट टर्म नॉइज को इग्नोर करिए और याद रखिए वेल्थ इज क्रिएटेड बाय टाइम, नॉट टाइमिंग। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।